Good morning, students. I am Rajan Jha, Assistant Professor, Department of Economics, Marwari College, Ranchi. ये वीडियो सेमेस्टर 2 के CC4 पेपर का है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का। इसमें हम पहले डिफरेंशिएशन के रूल्स पढ़ रहे थे। आज हम दो फंक्शन को देखेंगे डिफरेंशिएशन में। एक देखेंगे हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन और सेकेंड को देखेंगे हम लोग लॉग फंक्शन। तो पहले हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर का है, जिसके पहले के पार्ट को हमने पढ़ा है इससे पहले के वीडियो में। आज हम लोग दो को पढ़ेंगे। पहला हम लोग देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसे इग्नोर करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो दिखाता है जो चेंज है, रेट ऑफ चेंज, उसमें एक कोई कांस्टेंट है उसमें ऐड होके जो चेंज हो रहा है वही हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखाता है। इसीलिए जनरली जब ड्रॉ किया जाता है और पॉजिटिव हो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ जो है ना तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने वाला होता है। मतलब एक्सपोनेंशियल में ग्रोथ जो है वो बहुत तेज होता है। ग्राफ किसी भी साइज में हो वो काफ़ी तेजी से चेंज को दिखाता है, मतलब रैपिड चेंज को जो दिखाता है वो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा वैल्यू, वो डिपेंड करेगा कि आपने जो वैल्यूज लिए हैं वो किस तरीके से, किस तरह का फंक्शन है। अब इसमें देखते हैं कि डिफरेंशिएशन होगा क्या। तो फर्स्ट हम देखते हैं, हम आपको कुछ एग्जांपल्स देंगे इसमें, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। रूल है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसका डिफरेंशिएशन अगर दिया y इक्वल टू e टू द पावर x, इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx अगर करेंगे तो रूल के अकॉर्डिंग e टू द पावर x होगा। मतलब जो ये एक्सपोनेंशियल का टर्म है इतना रहेगा। इसलिए बोले हैं अभी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या दिखाता है कि जो टर्म है आपका एक्सपोनेंशियल का वो रहेगा, और इसके अलावा जो भी इस फंक्शन में और वेरिएबल्स होंगे उसका मल्टीप्लाई होगा। इसीलिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बोलता है तेजी से बढ़ता है। एक तो फंक्शन जो है वो रहेगा ही, और फंक्शन के अलावा जो एड ऑन होता है दूसरा डिफरेंशिएशन का पार्ट वो इसमें जुड़ जाता है। इसीलिए रैपिड इसका चेंज देखने को मिलता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। तो एक ये आप देखें कि अगर e टू द पावर x हो सिंपल, तो उसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होगा, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन। अब इसमें मान लीजिए इसमें एक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे एक और हम उदाहरण आपको दिखाते हैं कि y इक्वल टू एक फंक्शन आपको दिया हो एक्स क्यू प्लस e टू द पावर x, तो सिंपल एक्स क्यू का अलग डिफरेंशिएशन करेंगे और e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन अलग करेंगे। इसका आप जानते हैं dy बाई dx अगर निकालते हैं, dy बाई dx d एक्स क्यू बाई dx प्लस d e टू द पावर x बाई dx। एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x हो गया। इसी तरीके से आपका एक प्लस साइन हो माइनस साइन हो तो यही करेंगे। एक उदाहरण आप और देख लीजिए, जब अगर इसमें जो डिफरेंशिएशन आप सॉल्व कर रहे हैं वो अगर मल्टीप्लिकेशन में हो x टू द पावर 5 e टू द पावर x, ये है ये मल्टीप्लिकेशन का रूल, u इनटू v का रूल हम इससे पहले वाले वीडियो में देखे हैं। उसी का एप्लीकेशन यहाँ पे होगा dy बाई dx इक्वल टू एक कौन कांस्टेंट, एक को कांस्टेंट e टू द पावर x रखिए d x टू द पावर 5 dx प्लस x टू द पावर 5 d e टू द पावर x बाई dx। अब e टू द पावर x ऐसे ही रहेगा, x टू द पावर 5 है तो इसका डिफरेंशिएशन 5x टू द पावर 4 प्लस x 5 e टू द पावर x हो जाएगा यहाँ पे। तो आप ये देख रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन। अब अगर आप इसको चेंज कीजिए तो क्या लिख सकते हैं 5x टू द पावर 4 e टू द पावर x प्लस x टू द पावर 5 e टू द पावर x। अगर इसमें हम कॉमन ले लेते हैं किसी टर्म को, अगर मान लीजिए हम e टू द पावर x और x
अगर इन पूरे टर्म को कॉमन ले लीजिए, या x टू द पावर 4 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा मेरे पास e टू द पावर x, और आप x टू द पावर 4 को कॉमन ले लीजिए। तो हालांकि डिफरेंशिएशन मेरा यहाँ हो गया, आप सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। e टू द पावर x, x टू द पावर 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस x। ठीक है, इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन में दे उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर आप आगे देखेंगे, इसी में अगर आपको कोई फंक्शन दे दे y कोसेंट का e टू द पावर x बाय x, तो इसको भी हम u बाई v के फॉर्म में ब्रेक करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। x by dx minus e to the power x dx by dx x e to the power x, बट नीचे x का स्क्वायर। ये u y v का रूल है, e to the power x, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा बाय x स्क्वायर। अब इसमें अगर चाहेंगे x को आप कॉमन लेना, x कॉमन लीजिए, क्या बचेगा x माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर। इस तरीके से आप देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल कहीं भी लगा हो तो उसका सेपरेट हम करते हैं, और जो रूल है उसी रूल के अकॉर्डिंग आपको करना है। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस को हम देखेंगे कि डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कुछ स्पेशल केसेस में क्या हम चेंज लाते हैं। हम देखेंगे कि e टू द पावर x के अलावा वो एक्सपोनेंशियल में कुछ हो तो उसको हम किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। तो मान लीजिए हम फिर एक एग्जांपल आपको उस तरीके का लेते हैं। अब मान लीजिए कोई फंक्शन है y इक्वल टू, एक फंक्शन है e टू द पावर मान लीजिए 2x हो गया। पहले तो x सिर्फ रहता था, x रहने पर हम क्या करते थे e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, लेकिन अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं एक कांस्टेंट जुड़ गया। तो अब इस कांस्टेंट के जुड़ने के कारण इसकी डिफरेंशिएशन के रूल में थोड़ा सा चेंज आएगा। पहला ये रहेगा कि एक टर्म तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन इस टर्म का डिफरेंशिएशन होगा, जो पावर टर्म इसका होगा ना, इसको हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे देखिए dy बाई dx इक्वल टू d e टू द पावर 2x बाई dx, और a जो 2x है जो पावर है, अब कुछ भी रह सकता है पावर, तो इसमें क्या होगा इस टर्म का इसका डिफरेंशिएशन उतना ही रहेगा e टू द पावर 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 e टू द पावर 2x। ठीक, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ध्यान क्या रखना है सिर्फ कि जो टर्म है, जो एक टर्म आपका है ना, एक टर्म वैसे ही रहेगा, और जो टर्म पावर में है उस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे फिर से। तो जो टर्म आया उसके साथ जो डिफरेंशिएशन जिस उसके पावर का डिफरेंशिएशन की वो यहाँ आ गया। एक तरह से चेन रूल टाइप में भी काम करता है। इस तरह का एक एग्जांपल, और आपको एक दो एग्जांपल इसमें दिखाते हैं बना के। जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन y इक्वल टू x, मान लीजिए p कांस्टेंट है e टू द पावर ax कांस्टेंट। इसमें क्या है p और a दो कांस्टेंट है, तो सिंपल आपको समझाने के लिए इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। इसके जगह पे आपको दे सकता है x टू द पावर 4 e टू द पावर 3x स्क्वायर है, कुछ भी दे e टू द पावर x 2 e टू द पावर कुछ भी इस तरह से हो, तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे उसके लिए हम क्या बता रहे हैं। सबसे पहले देख रहे हैं कि प्रोडक्ट रूल पे है, a into b के फॉर्म में है, तो इसमें हम क्या करेंगे फिर इस फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करना होगा dy बाई dx e टू द पावर ax d x टू द पावर p बाई dx प्लस x टू द पावर p d e पावर ax बाई
dx। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि e टू द पावर x, अब इस ax का भी डिफरेंशिएशन होगा तो d टू द पावर ax बाई dx। तो अब क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे p x p माइनस 1 e टू द पावर ax प्लस x टू द पावर p, इसका डिफरेंस सेम रहेगा, ax टर्म वैसे ही रहेगा। अब ax का डिफरेंशिएशन है, a कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन जो है आपका a आपका डिफरेंशिएशन a बच जाएगा। ax का जो आप डिफरेंशिएट करे हैं, डिफरेंशिएशन के बाद क्या बचेगा, वो इस टर्म को तो a बीच इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ax का डिफरेंशिएशन सिंपल आपका a हो जाएगा। अब इस टर्म को आप अगर इसमें से अगर कोई कॉमन, तो हम पहले एक बार अगर चाहे डिफरेंशिएशन आपका यहाँ हो गया जो हमें करना था, अब अगर हम इसमें कॉमन ले लेते हैं d e टू द पावर ax को, क्योंकि दोनों साइड है तो क्या बचेगा, p x टू द पावर p माइनस 1 प्लस x टू द पावर p a आएगा। इसमें अभी भी पॉसिबिलिटी है कि हम इसमें x p माइनस 1 को कॉमन ले लें, तो आप इस पे भी छोड़ देंगे और कॉमन लेंगे तो और इसको और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना डिफरेंशिएशन हमारा यहाँ हो गया। आप यहाँ भी छोड़ेंगे तो आपका आंसर सही होगा। इस तरीके से अगर कुछ क्वेश्चन है जैसे कि इसमें चेन रूल भी अप्लाई होता है, अगर आप इसको समझे हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इसके बेसिस पे। अब मान लीजिए हम एक क्वेश्चन और आपको एक एग्जांपल और इसका हम आपको बताते हैं। वीडियो में टाइम की लिमिट है, इसलिए हम चाहेंगे कि एक क्वेश्चन और आपको बताएं और आप इसको फिर से खुद बनाएं। y इक्वल टू, अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन हो रूट अंडर e टू द पावर x प्लस x का, या e टू द पावर 2x प्लस x का, तो एक तरह से चेन रूल में बनने का क्वेश्चन है। लेकिन इसमें इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या बताते हैं कि आप अगर इसको चाहिए तो सिंपल ले लीजिए कि इस टर्म को, ये जो टर्म है आपका रूट अंडर, इसको हम u मान लेंगे इस पूरे टर्म को, तो पूरे टर्म को u, तो आप इसको e टू द पावर 2x प्लस x, हम इसको u इक्वल टू 2x प्लस x, तो हम एक बार u का यहाँ डिफरेंशिएशन पहले कर लेंगे साइड में, du बाई dx कीजिएगा अगर आप, e टू द पावर 2x प्लस x, इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं तो हमको क्या मिलता है, जैसे e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन आप कीजिएगा, कैसे लिखिएगा, d e टू द पावर 2x बाई dx इंटू d 2x बाई d प्लस dx बाई, तो अब इसका क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2x वैसे ही रहेगा, 2x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस ये टर्म आपका 1 हो जाएगा, 2 e टू द पावर 2x प्लस 1, ये आपका u का डिफरेंशिएशन हो गया। अब अगर आप रूट एक्स वाई का डिफरेंशिएशन हम देखे हैं, उसको हम क्या कर रहे थे, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट एक्स। इसी तरीके से अब अगर हम u का डिफरेंशिएशन रूट u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब अगर पूरा dy बाई dx लेके चलिएगा तो ये रूट u है, तो रूट u का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट u इंटू जो आप u को डिफरेंशिएट किए हैं वो टर्म आएगा, क्योंकि u इंटरनल अंदर का पार्ट है, उसका हम लोग एक्सपोनेंशियल में डिफरेंशिएशन किए हैं, अदरवाइज रूट का क्या होगा, सिर्फ इसी का आएगा, डिफरेंशिएशन तो नहीं हुआ रहेगा। तो इसको आप लिख सकते हैं, जो डिफरेंशिएशन पार्ट जो है 2 e टू द पावर 2x प्लस 1 बाई 2 रूट अंडर u का वैल्यू क्या हमारा है e 2x प्लस x, ये आपका
हो गया क्वेश्चन। तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं कहीं आपको अगर कॉमन इसको कुछ यू लेके कर लिए, पहले उसका डिफ्रेंसिएशन कर लिए, फिर पूरा रूट का डिफ्रेंसिएशन आप पढ़े हैं पहले भी, तो 1/2 रूट यू, और यू किसका ऐड किए, जो यू का इसका डिफ्रेंसिएशन किए हैं इंटरनल पार्ट का, उस डिफ्रेंसिएशन को लिखें। तो ये हो गया आपका 2e⁻² 2x + 1 2√e⁻² 2x + x। ये आपका इस डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल में ये सब आप लगभग 5-7 एग्जाम्पल्स को आपने देखा है, आप प्रैक्टिस करेंगे बनाने का क्वेश्चन। थैंक यू।